इंदिरा मीना जी, घनश्याम जी, स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों और कांग्रेस पार्टी के हमारे सारे के सारे कार्यकर्ता, आप सबका मैं यहां दिल से स्वागत करता हूं। आप दूर दूर से आए, मेरी बात सुनने आए, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूं और आपका धन्यवाद करता हूं। यात्रा यहां से निकली थी, पास में से निकली थी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक हम चले और हर यात्रा में से एक दो नारे निकलते हैं। भारत छोड़ो यात्रा में से सबसे सुंदर नारा निकला, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। चार 4000 किलोमीटर हम चले और जो नफरत मीडिया में दिखती है, 24 घंटे मीडिया में आपको दिखता है इकबाल जी कि हिंदुस्तान का एक भाई दूसरे भाई से लड़ रहा है, एक धर्म का आदमी दूसरे धर्म के आदमी से लड़ रहा है, एक जात दूसरी जात से लड़ रही है। मुझे देखने को मिला कि ये सिर्फ मीडिया की सच्चाई है। देश में लोग एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, इज्जत करते हैं और प्यार से रहना चाहते हैं। देश में दो तीन मुद्दे के बारे में लाखों लोगों ने मुझे कहा, टीवी पे देखो, आपको ऐश्वर्या राय जी दिखेंगी, शाहरुख खान दिखेगा, मोदी जी दिखेंगे, 24 घंटा मोदी जी दिखेंगे। मगर आश्चर्य की बात यह है कि देश के किसान, उनकी आवाज, देश के बेरोजगार युवाओं की आवाज, गरीब मजदूरों की आवाज और उनके मुद्दों के बारे में आपको टीवी में कुछ नहीं दिखने वाला। किरोड़ी लाल को ठाड़ रहा मतलब वो 3 मुद्दे। सबसे पहला बेरोजगारी पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे महंगाई और तीसरे नंबर पे, मगर शायद सबसे जरूरी, भागीदारी। जी न्यूज पोर्टल जहां भी हम जाते हैं, शेयर करें दोस्तों। हम भारत माता की जय का नारा लगाते हैं, सब पार्टी के लोग लगाते हैं। देखिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। तो सवाल उठता है, ये भारत माता जिसकी हम जय करते हैं, ये है क्या? ये जमीन तो नहीं है, क्योंकि अगर इस जमीन पे लोग नहीं होते, जनता नहीं होती, तो भारत माता नहीं हो सकती। तो भारत माता का मतलब आप लोग, आपके सपने, किसान, मजदूर, बेरोजगार युवा, छोटे दुकानदार, आपकी आवाज,
आपके सपने, आपके डर, आपकी खुशियां, ये है भारत माता। जी न्यूज़ पोर्टल पे लाइव तस्वीर पार्लियामेंट हाउस में गंगापुर सिटी कुछ से। दिन पहले मैंने भाषण किया और मैंने कहा, देखिए, हम भारत माता कहते तो हैं, भारत माता की जय तो करते हैं, बाकी दुनिया जिसको हम भारत माता कहते हैं, बाकी दुनिया उसे सोने की चिड़िया कहती है। हम भारत माता कहते हैं, मगर विदेश के लोग हमारी भारत माता को सोने की चिड़िया कहते हैं। मतलब भारत माता में धन की कोई कमी नहीं है। अरबों रुपए भारत माता की मेहनत से, खून पसीने से अरबों रुपए बनते हैं। सवाल ये है, अरबों रुपए क्या वापस भारत माता को मिल रहे हैं या फिर 2, 3, 4 चुने हुए उद्योगपतियों को जा रहे हैं? यह सवाल है। हमारे युवा 24 घंटा बेरोजगार भटक, प्राइवेट कॉलेज में, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, लाखों रुपए लग जाते हैं। पढ़ाई के बाद पता लगता है कि देश में रोजगार ही नहीं। तो मैंने पार्लियामेंट हाउस में बहुत गहरा सवाल पूछा नरेंद्र मोदी से, बीजेपी के नेताओं से, और मैंने पूछा कि भारत माता का हम नारा लगाते हैं, मगर भारत माता में किसकी कितनी आबादी है, यह किसी को नहीं मालूम। मैंने जाति जनगणना की मांग की। मैं आपसे पूछूं, जो छत पे लोग खड़े हैं, आपसे पूछूं कि देश में पिछड़ों की कितनी आबादी है, आप मुझे जवाब नहीं दे सकते। लोग जानते हैं कि पिछड़े वर्ग की बहुत बड़ी आबादी है, मगर ये नहीं जानते कि कितनी है। ये सवाल जरूरी क्यों है? क्योंकि अगर हम भागीदारी देना चाहते हैं, पिछड़ों को भागीदारी देना चाहते हैं, तो हमें मालूम होना पड़ेगा कि पिछले हैं कितने। भाइयों और बहनों, देश को एमपी और एमएलए नहीं चलाते हैं। अगर आप ये सोचते हो, आप गलत फहमी में हो। देश को आईएएस के अफसर चलाते हैं। किसी भी बच्चे से पूछ लो, उससे पूछो क्या करना चाहते हो, बच्चा आपको कहेगा मैं तो आईएएस में जाना चाहता हूं। फिर उससे पूछना क्यों, आईएएस में क्यों, कहेगा क्योंकि आईएएस के लोग देश को चलाते हैं। सच्चाई है। तो 90 आईएएस के अफसर हिंदुस्तान को चलाते हैं। बजट का हर पैसा, एक एक पैसा के बारे में ये 90 लोग निर्णय लेते हैं। नरेंद्र मोदी, कैबिनेट सेक्रेटरी और सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये 90 लोग मिलकर बजट को बांटते हैं। यहां पे आपकी कनाल नहीं बनी। ईआरसीपी का वायदा किया था नरेंद्र मोदी जी ने, जयपुर में किया, अजमेर में किया, मगर कनाल नहीं बनी। निर्णय 90 अफसरों ने और नरेंद्र मोदी ने लिया। स्वास्थ्य में कितना पैसा जाता है, शिक्षा में कितना जाता है, 90 अफसर लेते हैं। बीमा योजना में कितना जाता है, 90 अफसर लेते हैं। सेना में कितना जाता है, 90 अफसर लेते हैं। तो मैंने पार्लियामेंट में सवाल पूछा, 90 में से
पिछड़े वर्ग के कितने लोग हैं, 90 में से दलित कितने, आदिवासी कितने, गरीब जनरल कास्ट के कितने और पिछड़े वर्ग के लोग कितने। और जैसे ही मैंने ये सवाल पूछा, बीजेपी के लोग कांपने लगे, कांपने लगे। राहुल गांधी ने यह कैसे पूछ लिया, यह सवाल कैसे पूछ लिया राहुल गांधी ने। नरेंद्र मोदी पहले कहते थे मैं ओबीसी का हूं, हर भाषण में मैं पिछड़े वर्ग का हूं, मैं ओबीसी का हूं। और जब मैंने जाति जनगणना की बात की, मैंने ओबीसी वर्ग को भागीदारी देने का सवाल उठाया, उसके बाद नरेंद्र मोदी कहते हैं, सब भाषण में कहते हैं, भाइयों और बहनों, देश में सिर्फ एक जात है, वो है गरीब। मतलब आप ओबीसी और देश में सिर्फ एक जात, वो गरीब। जब चुनाव जीतने का समय आया तो आप ओबीसी, जब पिछड़ों को उनकी शक्ति दिखाने का समय आया, उनको भागीदारी देने का समय आया, जाति जनगणना करने का समय आया, तो देश में कोई जात नहीं, सिर्फ एक गरीब। भाइयों और बहनों, बीजेपी के लोगों ने जवाब नहीं दिया, मगर मैंने आंकड़ा निकाला, 90 में से सिर्फ 3 अफसर ओबीसी वर्ग के हैं। आपकी आबादी कम से कम 50% है, कम से कम आपकी आबादी 50% है, और 90 में से 3 आपके। और सुनिए, वो 3 अफसर बड़ी मिनिस्ट्री नहीं चलाते, वो कोने में बैठते हैं। अगर हिंदुस्तान की सरकार 100 रुपए खर्च करती है तो ओबीसी अफसर सिर्फ 5 रुपए का निर्णय लेते हैं। आपकी आबादी 50%, आपकी हिस्सेदारी 5%। यहां आदिवासी भाई बहन भी हैं। आपकी आबादी 12 से 14% देश में, 90 में से 3 अफसर आपके। और अगर पिछड़े वर्ग के अफसर 100 में से 5 रुपए का निर्णय लेते हैं, तो आदिवासी अफसर 100 में से 10 पैसा का निर्णय लेते हैं। 50% आबादी, 5% भागीदारी। 12 से 14% आबादी और 100 में से 10 पैसे की भागीदारी। ये सच्चाई है। इनकी योजनाएं देखिए, हमारी योजनाएं देखिए। हमारी योजना मनरेगा, पैसा कहां जाता है? अरे भाई, मनरेगा योजना नहीं है, कानून। पिछड़ों के पास, दलितों के पास, आदिवासियों के पास, गरीब जनरल कास्ट के लोगों के पास। भोजन का अधिकार पिछड़ों के पास, दलितों के पास, आदिवासियों के पास, गरीब जनरल कास्ट के पास। हमारी सारी की सारी योजनाएं पिछड़ों को दी जाती हैं, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को दी जाती हैं, आदिवासियों को, दलितों को। जीएसटी की योजना लाए। जीएसटी से किसी को यहां पे फायदा हुआ? नहीं। जीएसटी से अदानी को फायदा हुआ। नोटबंदी लाए, गरीबों को फायदा हुआ? फसल बीमा योजना का उदाहरण देना चाहता हूं। फसल बीमा योजना में हिंदुस्तान की सरकार आपसे जीएसटी का पैसा लेती है। 35,000 करोड़ रुपए आपसे लिया जाता है। 20,000 करोड़ रुपए दिल्ली की सरकार डालती है,
10,000 करोड़ रुपए स्टेट की सरकार डालती है, 5,000 करोड़ रुपए किसान देता है। 35,000 के 35,000 रुपए नरेंद्र मोदी 16 कंपनियों को देता है। मतलब पैसा आपका जीएसटी से आपने दिया। 35,000 करोड़ रुपए 16 कंपनी को नरेंद्र मोदी देते हैं। उसमें आपको एक ओबीसी, एक दलित, एक आदिवासी, एक गरीब जनरल कास्ट का आदमी नहीं मिलेगा, एक नहीं मिलेगा। पैसा आपका, फायदा चुने हुए लोगों को, करोड़ों रुपए की सैलरी मिल रही है उनको, अरबपति बन रहे हैं। और जब तूफान आता है, खेत का नुकसान होता है, तो किसान फोन लगाता है, कंपनी को फोन लगाता है। 2-3 दिन बाद फोन लगता है और फिर किसान कंपनी वालों से कहता है मेरा खेत खत्म हो गया, खेत बर्बाद हो गया, मेरी फसल का नुकसान हुआ। कंपनी वाले कहते हैं तुम्हारा तो कोई नुकसान ही नहीं हुआ, तुम कौन हो? और फोन रख देते। ईमेल लिखता है, ईमेल का जवाब नहीं आता। मतलब पैसा आपका, जीएसटी से आपने दिया, नरेंद्र मोदी ने 16 बड़े उद्योगपतियों को दिया, और जो पैसा आपको मिलना था, बीमा योजना का पैसा मिलना था, समय आता है तो आपको नहीं मिलता। आपने जेब कतरे को काम करते हुए कभी देखा है? अकेला जेब कतरा नहीं आता, 3 होते हैं, 3 आते हैं एक साथ, 3 आते हैं। एक सामने से आता है, एक सामने से आता है, आपके ध्यान को इधर उधर करता है, आपको कहता है भैया उधर देखो, इधर देखो, नीचे देखो, देखो कुछ गिर गया, या बातचीत करता है। दूसरा पीछे से आता है, ब्लेड से जेब काट लेता है। और तीसरा खड़ा होता है, देखता रहता है कि अगर किसी ने देख लिया, भीड़ को पता लग गया, तो धमकाने का काम वो करता है। बात समझ आ गई आपको? सामने से नरेंद्र मोदी जी आते हैं, सामने से आते हैं, कहते हैं भाइयों थाली बजाओ, भाइयों मोबाइल फोन की लाइट ऑन करो, भाइयों हिंदू मुस्लिम, भाइयों एक जात को दूसरे जात से लड़ाओ, भाइयों चांद की ओर देखो, भाइयों मुझे ओबामा से गले लगते हुए देखो। सामने से नरेंद्र मोदी जी ध्यान भटकाने का काम करते हैं, पीछे से अदानी जी आते हैं, पीछे से अदानी जी आते हैं, आपको पता भी नहीं लगता, जेब में से पैसा निकल जाता है, पता भी नहीं लगा। जयपुर का एयरपोर्ट अदानी के हाथ में, मुंबई का एयरपोर्ट अदानी के हाथ में, सीमेंट अदानी के हाथ में, खेती अदानी के हाथ में, खेत का स्टोरेज अदानी के हाथ में, सेब अदानी के हाथ में, सब्जी अदानी के हाथ में। और दूसरी साइड से अमित शाह देखता है सीबीआई ईडी को लिए, कहता है कोई आवाज ना करे। ये है सिस्टम। अब बात समझ आ गई आपको? तो हमने साफ कह दिया है कि हम चाहते हैं, अब कांग्रेस पार्टी देखिए, कांग्रेस पार्टी ने आपका टाइम कभी जाया नहीं किया। जब आपको जरूरत पड़ी
जब आपको जरूरत पड़ी कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़ी हुई। सबसे पहले आपको जरूरत आजादी के समय पड़ी थी। भैया ठहर जाइए, ठहर जाइए। सबसे पहले आपको आजादी के समय कांग्रेस पार्टी की जरूरत पड़ी। कांग्रेस पार्टी ने आपके साथ खड़े होकर अंग्रेजों को परे कर दिया, हटा दिया, भगा दिया। उसके बाद हरी क्रांति, सफेद क्रांति, लिबरलाइजेशन, कंप्यूटर रेवोल्यूशन, ये सारा का सारा काम कांग्रेस पार्टी ने आपके साथ कदम मिलाकर किया। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, अब देश में क्रांतिकारी काम करने का समय आ गया। अब ये जो देश में बेरोजगारी फैला दी है नरेंद्र मोदी ने, जो महंगाई फैला दी है नरेंद्र मोदी ने, इसको खत्म करने का समय आ गया। और इसका तरीका मैं बहुत सोच समझ के कह रहा हूं। बेरोजगारी को मिटाने का तरीका, महंगाई को कम करने का तरीका, पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को और गरीब जनरल कास्ट के लोगों को भागीदारी देने का। जिस दिन हमने गरीबों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, दलितों को इस देश को चलाने में भागीदारी दे दी, उस दिन इस देश में चमत्कार हो जाएगा। देश हमेशा के लिए बदल जाएगा। छोटे काम होते रहेंगे, मगर क्रांतिकारी काम, जाति जनगणना का काम राजस्थान में और दिल्ली में कांग्रेस पार्टी देश की जनता के लिए करने जा रही है। इससे पिछड़े वर्ग को, जो कम से कम 50% है, पिछले वर्ग को अपनी सच्ची शक्ति समझ आ जाएगी। जिस दिन पिछले वर्ग को अपनी सच्ची शक्ति समझ आ गई, उस दिन देश बदल जाएगा, देश में क्रांतिकारी काम हो जाएगा, देश का चेहरा नहीं पहचाना जाएगा। तो हम ये करके देंगे। 7 वायदे हमने आपसे किए हैं। राजस्थान का चुनाव है, मैं आपको 15 लाख वाला झूठ नहीं बोलूंगा। यहां पे भीड़ में मुझे नहीं, मैं नहीं बोलना चाहता। वो नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं, उनको बोलने दीजिए। आप जानते हो, देखिए यहां पे हजारों लोग हैं। इस भीड़ में लोगों को चोट लगी होगी, किसी को कैंसर हुआ होगा, किसी को डायबिटीज हुई होगी, किसी को दिल का दौरा पड़ा होगा, मगर राजस्थान में इस भीड़ में एक व्यक्ति ने इलाज के लिए 1 रुपया नहीं दिया। 25 लाख रुपए तक, 25 लाख रुपए तक का इलाज राजस्थान की सरकार आपके लिए करती है। प्यार से दिल खोलकर करती है, प्राइवेट अस्पताल में करती है। पैसा किसको दिया? अदानी को नहीं, आपको, किसानों को, मजदूरों को, पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को। चुनाव के बाद यहां हमारी माताएं बहनें आई हैं, आप अच्छी तरह सुनो। आप सब यहां जो बैठी हो, आप सबको बैंक में हर साल सरकार 10,000 रुपए डाल के देगी। सिर्फ आपको नहीं, राजस्थान के हर घर में एक महिला को राजस्थान की कांग्रेस की सरकार 10,000 रुपए बैंक अकाउंट में डाल के देगी। आप सिलेंडर 1200 रुपए, नरेंद्र मोदी वाला 1200 रुपए का सिलेंडर नहीं खरीदोगे।
आप 500 रुपए का गैस सिलेंडर खरीदो। यहां पे जो कैनाल का काम नरेंद्र मोदी ने पूरा करने का वायदा किया था, ERCP वाला, उन्होंने नहीं किया, 5 ना खुलवा दे, मगर राजस्थान की सरकार ने तो बकवास कर रहा है। अपने पैसे से कैनाल की जिम्मेदारी ली है और इस कैनाल को, इसका काम हम पूरा करके दिखाएंगे। और शायद सबसे बड़ा काम जो हमारे सरकारी कर्मचारी हैं, जिनकी जेब में से नरेंद्र मोदी ने ओल्ड पेंशन स्कीम छीना, उस ओल्ड पेंशन स्कीम को हम वापस उनके हवाले करने जा रहे हैं, कर दिया है, और उसका पूरा का पूरा फायदा सरकार के कर्मचारियों को मिलेगा। भाई और बहनों, निर्णय आपको करना है। मोदी जी की गारंटी का मतलब अदानी जी की गारंटी, कांग्रेस पार्टी की गारंटी का मतलब आपकी गारंटी, भारत माता की गारंटी। हम भारत माता की जय करते हैं और भारत माता की आवाज सुनकर भारत माता की मदद करते हैं, भारत माता का धन भारत माता को वापस देते हैं। वो भारत माता के नारे लगाते हैं और अदानी जी की जय करते हैं। आपको निर्णय लेना है, कांग्रेस पार्टी को यहां जिताइए, भारी बहुमत से जिताइए। मैं जानता हूं यहां पे 4 की 4 सीट आप हमें दे रहे हैं, इसका मैं आपको दिल से धन्यवाद करता हूं। नमस्कार, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी गंगापुर जिले के सभी क्षेत्रों से पधारे माता और बहनों, उनको भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद।